हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज अंबाला छावनी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लगाए गए जनता कैंप में अपने पुराने तेवर में दिखे। जनता की शिकायतों पर उन्होंने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि देखेंगे, देख रहे हैं, कर रहे हैं, यह शब्द अधिकारी अपनी भाषा से निकाल दे। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों का अधिकारी तुरंत समाधान करे। अनिल विज ने अंबाला छावनी की जनता की समस्या सुनने के लिए पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता कैंप लगाया तथा लापरवाह अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने एक व्यक्ति की शिकायत मिलने पर नगर परिषद में लीज ब्रांच के क्लर्क दीपक राणा की सीट तुरंत बदलने के निर्देश ईओ को दिए। शिकायतकर्ता ने बताया कि उससे मकान को लेकर एक नोटिस मिला था, मगर वह जब शिकायत लेकर क्लर्क दीपक राणा के पास गया तो उसकी बात सुनी तक नहीं गई। वहीं अंबाला छावनी के अलग अलग क्षेत्रों में सफाई न होने व नालियों में गंदगी की समस्याओं को लेकर लोगों ने अपनी शिकायत ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज को सुनाई। उन्होंने बताया कि नगर परिषद की सफाई ब्रांच में कई बार शिकायत करने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। मंत्री अनिल विज ने इस पर मुख्य सफाई निरीक्षण विनोद बेनीवाल को फटकार लगाई और तुरंत समस्या के समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सफाई को लेकर वह पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं। उन्होंने छावनी में नालियों व सड़कों पर सफाई करने की दिशा निर्देश दिए। जनता कैंप में एक व्यक्ति द्वारा जमीन के मामले में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत को विस्तार के साथ रखा और प्रॉपर्टी आईडी में नंबर बदलकर सालों से उनके साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई न होने तथा नगर परिषद द्वारा प्रॉपर्टी आईडी में उनका नंबर अंकित करने की शिकायत रखी। और प्रार्थी ने कहा कि उनकी समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। इस विषय पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि मैं ही एक व्यक्ति हूं जो आमजन की बात सुनेगा और उनके पास ही सारी बीमारियों का इलाज है। अंबाला कैंट का एमएलए हूं और अंबाला कैंट के लोगों की समस्याएं सुनना मेरी जिम्मेवारी है। इसलिए इस बार मैंने कैंप ऑल हरियाणा का नाम लगाकर केवल अंबाला छावनी का लगाया। नहीं, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने, हमारे नायब सिंह सैनी जी ने उसके लिए व्यवस्था बनाई है कि सारे डीसी, एसपी, सारे अधिकारी अपने अपने वहाँ जिलों में समस्याएं सुने तो उनकी समस्याएं वहाँ सुनी जाएंगी। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि जो आज लोगों ने शिकायतें दी हैं तो उसका जो उसके ऊपर कार्रवाई होनी है वो विद इन ए वीक कार्रवाई हो जानी चाहिए। अगले जो सोमवार को कैंप लगेगा, कंप्लेनेंट उसी बात के लिए दोबारा नहीं आना चाहिए। सभी डिपार्टमेंटों के हैं, थोड़ा बिजली बोर्ड के ज़्यादा है, तो बिजली बोर्ड को हमने वैसे स्टेट लेवल पर जब मैंने मीटिंग की थी तो उनको हिदायतें दी हैं कुछ, तो जल्दी उससे लोगों को फ़ायदा होगा। वो सारी स्टेट की दी हैं मैंने कि जैसे सारे जितने स्टेट के ट्रांसफार्मर्स हैं उनके ऊपर कितना लोड है और कितने लोड का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अगर कम का है तो अपग्रेड किया जाए। इसी प्रकार से तारों का भी कि तार कितने लोड की लगी हुई है और लोड आज कितना बढ़ गया उसके ऊपर, वो भी करने के लिए किया है। और जल्दी हम सारी जगह पर प्रीपेड मीटर भी लगाने जा रहे हैं कि जो लोगों का बार बार झगड़ा होता है कि मेरा बिल गलत आ गया, ठीक आ गया, जो मैंने चलाया नहीं, तो प्रीपेड बिल होगा कि जितने की आपको बिजली चाहिए आप उतने का कूपन डाल दो और आपका मीटर चलता रहेगा। तो ये कुछ सुधार हैं जो हम कर रहे हैं, सारे प्रदेश स्तर पर कर रहे हैं। हाँ, सफाई एक बहुत बड़ी समस्या है और चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले मैंने जो अधिकारियों को आदेश दिया था उसके लिए मैंने यही कहा था कि सफाई के ऊपर पूरा जोर दिया जाए। उसमें जुड़ी कुछ और भी समस्याएं हैं कि जैसे कर्मचारी संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे और सफाई के लिए हम खुद साथ लगकर हम सारे शहर की सफाई करवाएंगे। नहीं, देखिए, अब जो मेन सदर है उसकी तो मैंने सारी ओपन ड्रेन्स बंद करवा दी हैं, उसमें तो सब जगह पे स्टॉर्म वाटर पाइप डल गए हैं। और जो रेस्ट ऑफ अम्बाला है उसका भी हमने केस बनाकर भेज दिया है अमृत 2 में, और वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बात भी हो चुकी है इस टर्म में जीतने के बाद कि अमृत 2 में उसको भी पास करवा के कोशिश करेंगे कि शहर में ओपन ड्रेन कोई ना रहे, सब ढकी जाए। न्यूज़ डेस्क, एनवन लाइव।